नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी कनिष्ठ निजी सहायक अंग्रेजी के जो पोस्ट थी वो उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो सबसे पहले इसके अंदर सैलरी की बात हो रही है, तो चलिए सैलरी सबसे बढ़िया देख लेते हैं, क्योंकि सभी को सैलरी की ज़रूरत होती है। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर जो सैलरी है वो आपको 2 साल तक 23,700 रुपये मिलेंगे। 2 साल तक 23,700 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में जो आपका पे स्केल है वो 33,800 रुपये होगा। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट होगे, रिटायरमेंट होगे जब तक 1,06,700 रुपये तक आप पहुँच सकते हो, अगर आपका प्रमोशन नहीं होता। नहीं, इस पे लेवल के अंदर आपका सैलरी रहेगा। चलिए सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुल कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जुलाई लग गया है, तो अब जो डीए है वो लगभग 45% या 46% तक पहुंच जाएगा। और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए 49 या 50% हो जाएगा। अगर एक बार हम डीए को 50% मान के चलते हैं तो आपकी सैलरी मैं बता देता हूं कि कितनी रहने वाली है। तो आपकी फर्स्ट बेसिक 2 साल के बाद में जब तक आप ज्वाइन करो तब तक 50% आराम से क्रॉस हो जाएगा। तो 33,800 रुपये यानी आपकी बेसिक होगी 33,800 रुपये, फिर उसका 50% डीए। तो मान के चलिए कि 17,000 रुपये डीए। तो 33 और 17 आपका हो गया लगभग 51,000 रुपये ये हो गए। इसके अलावा आपका 9% HRA होगा, हाउस रेंट अलाउंस। तो कुल मिला के 4,000 रुपये वो मान के चलिए, तो 51 और 4 55,000 रुपये। ठीक है, अगर राजस्थान गवर्नमेंट टीए वगैरह भी जो अलाउंसेस है वो भी शुरू कर देती हैं, इसके अलावा कोई और भी अलाउंस अगर इसमें हाईकोर्ट में है तो वो अलाउंस भी अगर आपको मिलता है तो कम से कम आपको 55,000 सैलरी तो आपकी ऐसे ही बन रही है। अगर अलाउंसेस मिलते हैं तो आपकी सैलरी 57 से 60,000 रुपये के आसपास रहेगी 2 साल बाद में। चलिए, एक बहुत बड़ी बात है कि इसके अंदर आपकी 55,000 सैलरी होगी, जिसमें कटा के आपको अराउंड 45,000 के आसपास आराम से मिल जाएंगे। बहुत अच्छी सैलरी आपकी इसके अंदर रहने वाली है। चलिए अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर कुल कितनी पोस्ट हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अगर हम बात करें कि अनरिजर्व्ड, पहले देख लेते हैं कि बैकलॉग जो वैकेंसी है उनके बारे में भी बताएगी। कुल कितनी पोस्ट है, जिसमें एससी की 9 पोस्ट है बैकलॉग में, जिसमें एक एक्स सर्विसमैन के लिए, एसटी की 6 पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट है जो बैकलॉग से भरी जाएंगी। चलिए अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज करंट वैकेंसीज कितनी है। अनरिजर्व्ड की 17 है, जिसमें से 5 पोस्ट हैं वो वीमेन के लिए और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए एससी के लिए 7 हैं, एसटी के लिए 5 हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेवल की 9 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 वीमेन के लिए हैं और 1 है एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी। और एमबीसी नॉन क्रीमी लेवल इनकी है 2 पोस्ट। टोटल वैकेंसीज है 44, यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होने का चांसेस इसमें रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई हैं। कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज, तो इसमें देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है वो 59 दे रखी हैं और यहाँ पे दे रखी हैं 44। तो ये सारी वैकेंसीज बैकलॉग और करंट वैकेंसीज को मिला के दिया है कि अनरिजर्व्ड की 17, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 16, एसटी की 11, ओबीसी नॉन क्रीमी लेवल की 9, एमपीसी नॉन क्रीमी लेवल की 2, यानी टोटल वैकेंसीज है 59। बैकलॉग वैकेंसी और करंट वैकेंसीज को मिला के दी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं आरक्षण के बारे में, आप सभी को पता है। चलिए इसमें कुछ देखने लायक है नहीं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है, इसके अलावा आपका कब से कब तक आप इसके अंदर भर सकते हो। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें होना चाहिए आपको मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई ए लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो इसमें आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीयता आपको पता है कि भारत की नागरिकता होनी चाहिए। एज की बात कर लेते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक रहनी चाहिए 1/1/2024 के अनुसार। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे एक ये भी देख सकते हो, जो नोट है वो देख सकते हो आप। अगर आप ओवर एज हो रहे हो तो आपके लिए ये नोट अच्छा है, आप देख सकते हो आराम से। चलिए बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की कितनी रहने वाली। तो एग्जामिनेशन फ़ी 700 रुपये है जनरल और क्रीमी लेयर जो ओबीसी है उनके लिए, और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और जो एमपीसी है उनके लिए 550 रुपये है, और बाकी है उनके लिए 450 रुपये रहने वाली है। चलिए सिलेक्शन किस तरह से होगा, परीक्षा की स्कीम क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें यह है कि द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल इंक्लूड शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेम ऑन कंप्यूटर एज फॉलोज। यानी शॉर्ट हैंड में आपके पास 8 मिनट में 90 वर्ड्स होने चाहिए। शॉर्ट हैंड के अंदर आपसे 8 मिनट में 90 वर्ड्स लिखे जाने चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग की बात हो रही है तो 60 मिनट्स आपको मिलेगा और टोटल 50 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है साथियों, ये इसके अंदर देख लो कि मेथड क्या है। अगर आप देखना चाहो तो मैं इसको थोड़ा स्लो मोशन में प्ले कर देता हूँ कि किस मेथड से आपका इसमें आंसू लिपि है यानी जो स्टेनोग्राफी है वो टेस्ट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं।
मूल्यांकन की विधि, तो ये भी आप देख लीजिए। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। स्पीड कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला आपके सामने है, मार्क्स कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला आपके सामने है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसके अलग से वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट इसकी 3 अगस्त है। और कब से शुरू हो रहे हैं? 14 जुलाई से इसकी जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि अच्छी इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है और गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब तो आप जानती हो कि सोने के घड़े के अंदर हाथ देना होता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर ये इतनी बातें थी जो हमें जानने वाली थी। अगर आप हेल्पलाइन नंबर वगैरह देखना चाहो तो इसमें दे रखे हैं, वेबसाइट भी इसके अंदर दे रखी है। और किसी भी तरह की आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बाकी ये कहना चाहूँगा साथियों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सारी जॉब नोटिफिकेशन वो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।